पूर्वांचल के बाहुबलियों का लखनऊ कनेक्शन क्या है, यह हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत लंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से एक हत्यारे तक पहुंच भी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। वजह बताई गई कि अजीत सिंह लंगड़ा एक विधायक की हत्या का चश्मदीद था और कोर्ट में उसे गवाही देनी थी। शायद इसी वजह से उसकी हत्या की गई होगी। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बाहुबलियों अपराधियों का ठिकाना शुरू से ही क्यों रही है। मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी जैसे तमाम माफियाओं की पहली पसंद लखनऊ क्यों रहती है। यूपी की राजधानी लखनऊ कई सालों से पूर्वांचल के माफियाओं की पहली पसंद रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन माफियाओं के गुर्गों और शूटरों ने भी राजधानी में छिपने और अय्यासी करने का अड्डा बना लिया है। लखनऊ सालों से पूर्वांचल के माफियाओं की पहली पसंदीदा जगह रही है। यहां पर पिछले कई सालों में माफियाओं के गुर्गों और शूटरों ने भी राजधानी में अपने छुपने और ऐशो आराम के अड्डे बना लिए। शहर के पॉश इलाकों में साल दर साल बढ़ रही गैंगवॉर और एनकाउंटर इसका सबूत है। और जिलों से तड़ीपार होने वाले फिर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ज्यादातर अपराधी लखनऊ का रुख करते हैं और यहां पर एक आलीशान फ्लैट लेते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं। लखनऊ के विभूति खंड के कठौता चौराहे पर जो बुधवार रात गैंगवॉर हुआ, उसमें मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई। पुलिस की शुरुआती छानबीन में मालूम चला कि मऊ से जिला बदर होने के बाद अजीत लखनऊ आ गया था। मतलब ये भी आरोपी तड़ीपार होने के बाद ही लखनऊ आया। नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि अजीत सिंह कोई माफिया नहीं था, बल्कि मुख्तार अंसारी का महज एक शूटर था। पुलिस कह रही है कि वो राप्ती अपार्टमेंट में किराए पर रहता था। करीब 2 महीने पहले वो अलकनंदा का फ्लैट छोड़कर यहां पर रहने के लिए आया था और इसके अलावा शूटरों की लोकेशन भी इसी इलाके में मिली है। इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले कुछ सालों में लखनऊ में अपार्टमेंट कल्चर की बहार आ गई है। चिन्हट हो या गोमती नगर या फिर गोमती नगर विस्तार या फिर विभूति खंड, इन अपार्टमेंटों में ज्यादातर लोग निवेश के नाम पर फ्लैट लेकर किराए पर दे रखे हैं। अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन तक नहीं होता। ऐसे में संदिग्ध लोग बड़े आराम से इन फ्लैटों में किराए पर रहने लगते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लखनऊ और पूर्वांचल के माफियाओं का रिश्ता दशकों पुराना है। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक आईजी आर.के. चतुर्वेदी कह रहे हैं कि पूर्वांचल के माफिया के लिए लखनऊ हमेशा से मुफीद जगह रही है। चाहे हरिशंकर तिवारी हो या वीरेंद्र शाही, पूर्वांचल के माफिया लखनऊ में आकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे और यहीं रहकर राजनीति में घुसते जाते थे। उन्होंने कहा कि माफिया श्री प्रकाश शुक्ला शुरुआत गोरखपुर से किया था, लेकिन उसके बाद लखनऊ को अपना गढ़ बना लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में कई आलीशान मकान किराए पर लिए और यहीं से गैंग भी ऑपरेट करता रहा। इतना ही नहीं, माफिया मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह या फिर मुन्ना बजरंगी, सभी ने लखनऊ में अपना कोई ना कोई ठिकाना बना ही रखा है। पूर्व आईजी आर.के. चतुर्वेदी ने यह भी कहा है कि पश्चिमी यूपी के बदमाशों यानी कि नोएडा की तरफ अगर आप आएंगे तो लखनऊ को लेकर उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा, लखनऊ रास नहीं आई। पश्चिमी माफिया और उनके गुर्गों ने हमेशा दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, गुड़गांव को शरण स्थली के रूप में चुना। इसी तरह लखनऊ पूर्वांचल के माफियाओं के लिए दिल्ली के बराबर है। छिपने की जगह से लेकर हाई क्लास सोसाइटी भी यहाँ पर मिलती है। चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, तो यहाँ पर हर जगह हम माफियाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन जब लखनऊ का जिक्र आता है, पूर्वांचल के माफियाओं का जिक्र आता है, तो उनके निगाह में, उनके नज़रों में लखनऊ टॉप पर होता है। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।